अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ हमने ये ले लिया है आपका 2.25 या 2.5 मीटर फैब्रिक इसमें लग जाएगा। कॉटन का फैब्रिक है ये, जिस तरह आता है उसी तरह हमने इसको लिया हुआ है। लेकिन अब हम इसको ओपन साइड को अपनी तरफ कर लेंगे, खुली हुई साइड को। कपड़ा हमारा यहाँ ये डबल फोल्ड में है। अब पहले हम कपड़े में जो बाइस फैब्रिक है टेढ़पन उसको निकाल कर अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हम कपड़े के टेढ़पन को मार्क कर लेंगे। और अब हम यहाँ इसको कट कर देंगे। इसको हम पीछे इलास्टिक और आगे बेल्ट के साथ बनाएंगे, तो इसलिए हम 1/2 इंच यहाँ पे स्विंग आर्म्स के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम बेल्ट लगाएंगे तो उसमें हमारा आधा इंच चला जाएगा। तो आधा इंच यहाँ पर हम पहले ही एक्स्ट्रा मार्क कर ले रहे हैं। और ये जो किनारी है इसे खिंचाव आता है कपड़े में, तो इसको भी हम मार्क कर ले रहे हैं। इसको भी हम नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी कमर का नाप लेंगे। तो कमर जो है हमारी वो है 39 इंच। राउंड फिगर में आप 40 भी ले सकते हैं इस तरह। तो 39 को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो जिससे हमारा 9.25 इंच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें टक्स के लिए लेना है 1 इंच और 1 इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए। तो इस तरह हम 12.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। 10.25 इंच आ रहा था तो हमारा इस तरह ये हमने 12 रखा, थोड़ा पीछे खिसका देंगे और 12.25 इंच हो गया। 11 इंच 7 पॉइंट के करीब हमने यहाँ पे कमर के लिए ऊपर मार्क कर लिया। अब हम इसमें क्रॉच की लेंथ निकालेंगे, तो वो हमारी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग निकलेगी। हिप हमारा 46 है, तो 46 को भी हमें इस तरह 4 फोल्ड में कर लेना है, 4 भाग में डिवाइड कर लेना है। और इसमें हमारा 4 जगह इसको डिवाइड करने के बाद आया 11.5 इंच। तो हमने क्रॉच की जो लेंथ निकालनी है उसमें 2.5 इंच प्लस करना है। ये आप सभी साइज़ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया 12, 13 और 14। 11.5 था ना हमारा, तो यहाँ पे 14 इंच आ गया। तो यहाँ पे बेल्ट हम 1.25 इंच का छोड़ के 14 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रॉच लूज़ चाहिए तो 14.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं हैवी साइज़ में। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। 14 से 14.5 परफेक्ट रहेगा आपका। अब हम यहाँ पे इसकी हिप की चौड़ाई निकालेंगे, तो वही हमारा रहेगा। हिप का मेजरमेंट 11.5 इंच था हमारा, तो उसमें 1/2 इंच हमने ऐड कर लिया है और यहाँ पे 12 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ पे से और यहाँ हमारा सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा। तो क्रॉच लेंथ जो है हमारी वो रहेगी हमारी 14 से 14.5 इंच। अब यहाँ हम इसकी क्रॉच के लिए 2.5 इंच पे यहाँ पे इस तरह आगे की तरफ कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह करके क्रॉच की शेप ड्रॉ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्रॉच की शेप ड्रॉ कर दी है। अब ये जो हमारा है वो 2.5 इंच और 12 इंच पहले था, तो 14.5 इंच के करीब आ गया है। अब इसका सेंटर निकाल लेंगे यहाँ से। आप चाहें तो यहाँ पे सीधा मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ इसका सेंटर निकालना है। तो सेंटर हमें पूरे एरिया का निकालना होता है क्रॉच से। अब यहाँ पे हम अपनी लेंथ का मार्क करेंगे, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उतना यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लेंथ चाहिए 38 इंच रेडी। तो एक मार्क मैं करूँगी 38 इंच पे और 1/2 इंच मैं इसमें स्विंग आर्म्स के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि हम इसमें अलग से स्ट्रिप फोल्ड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा चला जाएगा। मुझे 5 इंच की स्ट्रिप इसमें फ़ोल्ड करनी है। आप चाहें तो इसमें जितना फोल्डिंग का आपको नीचे मोहरी फोल्ड करनी हो उतना मार्क कर सकते हैं। पहला मार्क हमने अपनी लेंथ का करना होता है और दूसरा जितना हमें इसमें फोल्डिंग का चाहिए उतना। तो यहाँ पे मैंने इसको डार्क ड्रॉ कर दिया है। ये हमारे 2 मार्क लग चुके हैं। अब इसका जो हमने सेंटर निकाला था उसको एकदम सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। मोहरी 8.5 इंच या 8 इंच हम रखेंगे, क्योंकि हम इसको कोट सेट के साथ वेयर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतली मोहरी की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम इसको हैवी साइज़ पर बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक टिप भी है कि अगर आप
ऊपर से हैवी साइज़ ले रहे हैं तो नीचे से मोहरी आप 8 इंच रखें तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेट वाला लुक आएगा। अगर मोहरी हम छोटी रख देते हैं तो फिर अच्छा शेप नहीं आता, क्योंकि ऊपर से जब काफ़ी चौड़ा होता है और जब हम उसमें नीचे मोहरी पतली करते हैं तो शेप ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर ऊपर से आपका हैवी साइज़ है तो आप थोड़ा सा मोहरी को भी 7 से 8 इंच के बीच रखें। तो इस तरह आप कोट सेट के साथ इसको बना सकते हैं। और ये जो यहाँ पे हमने इस तरह ये कोना निकल आता है तो इसको इस तरह यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है, जिससे कोना नहीं बनेगा आपका और 1/2 इंच के करीब यहाँ चला जाएगा। तो वो आगे भी हमने इसमें बढ़ा लिया था तो कम नहीं पड़ेगा आपका। बस थोड़ा सा हमने इसको बिल्कुल कोना नहीं निकाला है, इस तरह कर दिया है, जिससे आपको सिलने में भी आसानी रहेगी। जब वो कोने वाला बन जाता है हैवी साइज़ में तो अजीब सा उसमें लुक आता है। तो यहाँ से हमने कोना ना बना के थोड़ा सा उसको एक अच्छा सा शेप दिया था। अब जैसे हमने मार्किंग करी है वैसे ही पूरे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फ्रंट वाला पार्ट कट कर लिया है। अब कपड़े को बिछाएंगे हम और बैक वाले पार्ट को कट करेंगे। तो नीचे से मैंने मिलाकर रख लिया है, ऊपर कपड़ा हमें मिल जाएगा। बैक वाला हमें 2 इंच ऊंचा रखना होता है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच चौड़ाई में भी बढ़ाया है और लंबाई में भी 2 इंच बढ़ाया है। किनारे से इस तरह मिला लेना है। यहाँ पर भी इसी तरह हम 2 इंच मार्क करेंगे। इजी वे में मैंने इसको बताया है, होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अब जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी उस पर इस तरह इसको मैंने रख लिया है और बैक साइड में भी हम यहाँ पे क्रॉस की शेप सेम ड्रॉ कर लेंगे। इसको वापस से इस तरह रख लेंगे, डार्क ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर भी इस तरह 2 इंच मार्क कर लेंगे और शेपर से इस तरह रख के मोहरी तक मिलाएंगे। पूरा नीचे तक मोहरी तक मिला लेंगे हम। 2 इंच मार्जिन हमने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ से भी हम किनारी को यूज़ नहीं करेंगे, तो किनारी हटा के इसको भी हमने जैसे बराबर ही कट कर लेना है पूरा नीचे तक। और हमने यहाँ बैक साइड में क्रॉस की तरफ से 2 इंच बढ़ा के कट कर लेना है पूरा नीचे तक। अब हम यहाँ फ्रंट वाले पैनल में यहाँ पे 1 इंच के करीब 1 इंच से 1.25 इंच यहाँ पे आप ले सकते हैं डाउन करने के लिए। तो क्रॉच एरिया को डाउन करेंगे। फ्रंट में हम क्रॉच एरिया को डाउन कर लेंगे और यहाँ पे टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो 4 इंच यहाँ से लेना है हमें, क्रॉच की तरफ से 4 इंच छोड़ना है कपड़े को और लेंथ रखनी है हमें यहाँ पे 3 इंच टक्स के लिए और हाफ इंच दोनों तरफ मार्क करके इस तरह टक्स के लिए मार्क कर लेंगे और कट लगा देंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टिचिंग शुरू करेंगे। टक्स पे से हम इसको इस तरह दोनों ही पैनल को सिल लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको स्टिच कर लिया है। दोनों ही तरफ हमारी ये प्लेट्स डल गई हैं। अब हम क्रॉच एरिया को भी यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और ये हमारे बैक साइड के क्रॉच एरिया है, इसको भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों ही साइड क्रॉच एरिया को जॉइंट कर लिया है। तो ये हमारा बैक पैनल है और ये हमारा फ्रंट वाला है। अब हम यहाँ बेल्ट के लिए इसमें फैब्रिक ले लेंगे। तो 4 इंच की मैंने स्ट्रिप ली है चौड़ाई में।
आगे और पीछे के लिए दोनों ही हमने 4 इंच की स्ट्रिप ले ली हैं। तो इस तरह बैक में हम स्ट्रिप लगाएंगे। सिंपली स्ट्रिप को लगा के पूरे में स्टिच कर लेना है। और हमने यहाँ पे फ्रंट के लिए स्ट्रिप ले ली है। तो इसमें हमें यहाँ पे कैनवास लगानी है स्ट्रिप के अंदर। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच इस तरह सिलाई के लिए छोड़ के और कैनवास को इस पे पेस्ट कर लेना है। हमें ये बात का ध्यान रखना है कैनवास और हमारी इलास्टिक की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो 1.25 इंच की मैंने इलास्टिक और 1.25 इंच की मैंने यहाँ पे कैनवास ले ली है। अब इस तरह स्ट्रिप पे हमने कैनवास को पेस्ट कर लिया है और अब हम इसको ट्राउज़र पे इस तरह उल्टी तरफ स्टिच कर देंगे और फिर टर्न करके सीधी तरफ लाएंगे और इसको लॉक करके स्टिच कर लेंगे पूरे में। तो यहाँ पे हमने इसको लॉक करके पूरे में स्टिच कर लिया है और बैक में हमने इस तरह स्ट्रिप को स्टिच कर लिया था। तो इलास्टिक हम इसमें नाप लेते हैं, जितना हमारा ये एक साइड का आता है उससे हमें 1 इंच बड़ी इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पे इलास्टिक मैंने 14.5 इंच की ले ली है। इस तरह इलास्टिक को इसके अंदर हमें रख के और स्टिच करना है। तो ये मैं आपको मशीन पे बता देती हूँ, इजीली आप समझ पाएंगे। तो हमने यहाँ पे इलास्टिक को इस तरह रख लिया है और सिलाई लगाई है यहाँ पे। इसको हम दोबारा से वापस से लाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे फोल्ड करके अंदर की तरफ, बस आपको ये ध्यान रखना है आपकी जो यहाँ पे सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। और इलास्टिक को हम आगे की तरफ खींचते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पीछे पूरे में इलास्टिक इसी तरह लगा लेनी है और एंड में आके इसको भी हमने लॉक कर लिया है। ये देखिए हमारी बैक साइड में इलास्टिक लग गई है। अब हमें यहाँ फ्रंट और बैक को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ हमें पूरा स्टिच करके लाना है और यहाँ पे हमें स्लिट के लिए छोड़ देना है। आप जितना चाहें स्लिट रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 इंच का स्लिट रखूँगी। तो हम दोनों ही साइड से इस तरह ऊपर से लेके पूरा नीचे तक इसको स्टिच करेंगे, बस स्लिट तक इसको छोड़ देंगे। तो स्लिट के लिए आप पहले भी मार्क कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। वहाँ तक सिलाई लगा के इसको पक्की सिलाई कर लेनी है। तो दोनों ही तरफ हमने इस तरह इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिप लगाएंगे। तो जो नीचे हम मोहरी में फोल्डिंग के लिए लगाते हैं सिंपली वैसे ही कपड़ा लगाना है। स्ट्रिप की जो चौड़ाई हमने ली है वो 5 इंच ली है, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और हमारी यहाँ पे 4 इंच का स्लिट बन जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे स्ट्रिप लगा ली थी। अब मैं आपको स्लिट बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरह हमने 4 इंच के करीब इसको ओपन रखा है। अब कपड़े को जो हमने पट्टियाँ सी थी उसको अंदर की तरफ ना फोल्ड करके हमने कपड़े की फ्रंट साइड पे फोल्ड किया है और यहाँ पे जो इसका बिल्कुल ये पॉइंट है वहाँ पे हमने कपड़े को इस तरफ फोल्ड करके रखना है। ये देखिए ये हमने और सिल के पूरा नीचे तक ले आना है। तो ट्राउज़र की फ्रंट साइड पे हमने इसको इस तरह स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसकी कॉर्नर को कट कर दूंगी ताकि ये फोल्ड हो जाए इजीली। और इसको हम दूसरी तरफ फोल्ड करके इस तरह सीज़र की हेल्प से इसके कोने निकाल लेंगे। इस तरह हमने एक बना लिया है एक साइड का। अब इसको अंदर की तरफ इस तरह हमें फोल्ड करना है। अब हम दूसरी साइड का बना लेंगे। तो वही सेम प्रोसेस करना है हमें। इस तरह दूसरे साइड के कपड़े को ऊपर की तरफ कर देना है और यहाँ हमें इस तरह 1/2 इंच के करीब लेके और सिल लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह स्टिच कर लिया है और यहाँ पे भी हम इसके कॉर्नर को कट करके और इस तरह इसके कोने को निकाल लेंगे अच्छे से। और आप देख सकते हैं किस तरह ये फिनिशिंग से हमारा बन गया है।
आप चाहें तो यहाँ तुरपाई या सिलाई कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ तुरपाई की है और यहाँ पे हमने ये क्रोशिया की कॉटन लेस ले ली है। अब दोनों ही साइड हमने सिलाई मार्जिन को अलग अलग कर दिया है और ऊपर से हम इसमें पूरा लेस लगा कर लाएंगे और पूरा नीचे तक हम इसको लेस को लगाएंगे। तो इस तरह देखिए मैंने लेस को लगा लिया है, नीचे इस तरह फोल्ड कर दिया था। अब ये हम इसी लेस को दोबारा ऊपर से लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल इसके बराबर बराबर सिलकर लाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह देखिए हमारा ये स्लिट बन गया है। अब ऊपर हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और फिर इलास्टिक पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं मशीन पर दिखा दे रही हूँ। इस तरह हमने यहाँ कैनवास की साइड सिलाई लगाई है ऊपर और इस तरह हमने फिर इसको इलास्टिक पर भी सिलाई लगा ली है। तो हमने यहाँ पर इलास्टिक पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पूरे में इसको सिल लेंगे, अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे पूरा लास्ट तक। तो यहाँ मैंने इसको स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमारी यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा कोट सेट का प्लाजो पैंट बन गया है। तो हमने इसको गर्मी के सीज़न के अकॉर्डिंग लूज़ लुक में स्लिट के साथ बना लिया है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो